वेरी वॉर्म वेलकम टू ईच एंड एवरीवन। हेलो दोस्तों, मैं विशाल चौरसिया आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज नेशन छतरपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि हमारा यूजीसी नेट का जो आपका बैच है, ये बैच चल रहा था, लेकिन बीच में क्लासेस नहीं आ पाई थी। और बीच में क्लासेस इसलिए नहीं आ पाई थी दोस्तों, थोड़ा हेल्थ इशू आया था, जिस वजह से क्लासेस कंटिन्यू नहीं कर पाया। लगातार लेक्चर पर लेक्चर रहते हैं, इस वजह से। तो चलिए हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सबसे पहले बात करते हैं जॉफ्री चौसर्स में जो टेल हुई थी ना, उन टेल्स के बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं जॉफ्री चौसर्स में। जो जॉफ्री चौसर्स हमारा टॉपिक चल रहा है, जॉफ्री चौसर के टॉपिक में पहली जो टेल रहेगी वो रहेगी द नाइट्स टेल। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नाइट्स टेल के बारे में। तो नाइट्स टेल के बारे में दोस्तों बात करते हैं, तो नाइट्स टेल जो है वो किस पर बेस्ड है? तो जो नाइट्स टेल है गाइस, वो बेस्ड है बोकासियो के ट्रेजिडा पर। बोकासियो के ट्रेजिडा पर नाइट्स टेल जो है वो बेस्ड है। अब अगर हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं, है ना, तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं, तो स्टोरी स्टार्ट कहां से होती है? तो चलिए आज हम बात करते हैं अपनी नाइट्स टेल पर। तो स्टोरी बिगिंस बाई थेसियस, ड्यूक ऑफ एथेंस। एथेंस का ड्यूक कौन था? थेसियस था। हु जस्ट हैज कंक्वर्ड अमेजोन एंड मैरिड हिप्पोलिटा एंड रिटर्निंग टू एथेंस, है ना, जिसने हाल ही में अमेजोन पर विजय प्राप्त की थी और हिप्पोलिटा से क्या की थी? शादी कर ली थी, और रिटर्न टू एथेंस, अपने एथेंस की तरफ आ रहा था। While returning, he is encountered by grieving widows of Thebes। अब जब वो वापस आ रहा था तो वहां पे उसे क्या, वहां पे उसे बहुत सारी विधवा औरतें मिली, whose husband were killed in the war of Thebes, है ना, जिनके पति युद्ध में मारे गए थे। कौन से युद्ध में मारे गए थे? थेबियस की वॉर में। थेबियस की वॉर में मारे गए थे। किसके द्वारा? बाई किंग क्रियोन। किंग क्रियोन के द्वारा मारे गए थे, जो कि कहां का राजा था? किंग ऑफ थेबीज। थेबीज का राजा था भाई। वो कहां का राजा था? थेबीज का राजा था। किंग क्रियोन रिफ्यूज्ड टू गिव देम द डेड बॉडी। जो किंग क्रियोन था गाइस, उसने जितने भी लोग मारे गए थे, है ना, उनकी डेड बॉडीज देने से मना कर दिया था। उनकी डेड बॉडीज देने से मना कर दिया था। सो थेसियस वॉज टच्ड बाई पैथोस एंड किल्स क्रियोन। तो थेसियस ने क्या किया भाई? थेसियस ने क्रियोन को मार डाला। थेसियस ने क्या किया? क्रियोन को मार डाला। एंड डिस्ट्रॉयड थेबीज and restored the pile of bodies to the widowers। अब अगर हम बात करते हैं, अब क्या किया? थेबीज जो है, थेबीज को क्या कर दिया? डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड उसने जितने भी डेड बॉडीज थी, वो उन डेड बॉडीज को, उनकी जो विडो थी, जो विधवा औरतें थी, उनको लौटा दी। उनके हस्बैंड उनको लौटा दिए, जो डेड बॉडीज थी। 2 of them in the pile of bodies were alive। उन डेड बॉडीज में 2 लोग केवल आपके जिंदा बचे हुए थे भाई। अब 2 लोग कौन से जिंदा बचे हुए थे? दे वर सीरियसली इंजर्ड बट नॉट डेड, है ना, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड तो थे लेकिन मरे हुए नहीं थे। वन इज पेलेमन, एक आपका पेलेमन था, एंड अनदर इज आरसाइट, और दूसरा आपका कौन सा था? कौन था? आरसाइट, है ना। तो यहां पे पेलेमन और आरसाइट जो थे वो बचे हुए थे। दे आर कजन ब्रदर, वो दोनों चचेरे भाई थे भाई। वो दोनों कौन से भाई थे? चचेरे भाई थे। अब आगे बढ़ते हैं। अब पता चल गया हमें कि वो दोनों चचेरे भाई थे, हाईली इंजर्ड थे। उसके बाद बात क्या होती है? ड्यूक थेसियस ऑर्डर्ड टू पुट देम इन प्रिजन। जो थेसियस था, जो ड्यूक थेसियस था, उसने ऑर्डर दिया कि इनको कहां डाल दिया जाए? प्रिजन में डाल दिया जाए। While in prison, पेलेमोन सीज एमिली। जब वो जेल में था, अब while in prison, पेलेमोन, जो पेलेमोन है, वो जब प्रिजन में था, जेल में था, तो उसने किसको देखा? एमिली को देखा भाई। किसको देखा गाइस? एमिली को देखा। अ चार्मिंग, ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव सिस्टर ऑफ हिप्पोलिटा। हिप्पोलिटा की एक बहुत ही सुंदर खूबसूरत बहन थी जिसका नाम एमिली था, और उसको किसने देखा? पेलेमोन ने देखा, जेल से देखा। एंड हिप्पोलिटा थ्रो बैक विंडो एंड फॉल्स इन लव। और जब उसने देखा तो वो उसके प्यार में
अंधा हो गया, प्यार में पड़ गया कि भाई अब तो चाहिए तो यही चाहिए। Soon Arcite also got up and seized Emily, और उसने फिर आगे क्या बात हुई, सून आरसाइड ने भी फिर क्या देखा, आरसाइड भी उठा और उसने भी एमिली को देखा। एंड ही ऑल्सो फेल इन लव विद हर, और वह खुद भी उसके प्यार में पड़ गया। अब यहाँ पे पेलेमोन और आरसाइड दोनों किसके प्यार में पड़ गए हैं, एमिली के। एमिली कौन है, एमिली हिप्पोलिटा की बहन है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है ना। अब आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आरसाइड वॉज रैंसम्ड बाय हिज फ्रेंड एंड रेस्क्यूड। आरसाइड जो है वॉज रैंसम्ड बाय हिज फ्रेंड एंड रेस्क्यूड, और उसे क्या किया गया, रेस्क्यूड किया गया। बट ड्यूक थीसियस वेनिस्ड हिम फ्रॉम एथेंस, बट ही डिस्गाइजेस एज अ पेस बॉय ऑफ एमिली एंड वॉक्ड इन एमिलीज चैम्बर सीक्रेटली। अब यहां पे बात क्या हो रही है, यहां पे बात हो रही है कि जो बात क्या, यहां पे बात क्या कर रहे हैं, बट लेकिन ड्यूक थेसियस वेनिस्ड हिम फ्रॉम एथेंस, है ना। जो ड्यूक थेसियस थे उन्होंने उस एथेंस से किसको निकाल दिया था, आरसाइड को निकाल दिया था। बट ही डिस्गाइसेस एज अ पेज बॉय, लेकिन जो आरसाइड था वो पेज बॉय बन के उसके यहाँ एमिली के यहाँ चला गया। एंड वॉक्ड इन एमिलीज चैम्बर सीक्रेटली, कहाँ, एमिलीज के चैम्बर में सीक्रेटली छिप गया। पुअर पेलेमन escapes from prison and they both met in a forest। अब यहां से देखो, यहां से पेलेमन जो है वो भाग गया प्रिजन से, और वो दोनों, मतलब यहां से अगर हम बात करें पेलेमन की और यहां से हम बात करें आरसाइड की, तो ये दोनों कहां मिलते हैं भाई, ये फॉरेस्ट में मिलते हैं, जंगल में मिलते हैं। अब जंगल में मिलते हैं तो उसके बाद क्या होता है, ड्यूक थेसियस caught them while going for hunting and commanded them to be killed। अब थेसियस जैसे ही उनको फिर से पकड़ लेता है शिकार करते समय, तो वो बोलता है कि चलो अब इन दोनों को मार देते हैं, बात खत्म, टाटा बाय बाय करो इनके साथ। लेकिन बट काइंड हिप्पोलिटा रिक्वेस्ट ड्यूक नॉट टू डू सो, लेकिन हिप्पोलिटा जो कि बहुत ज्यादा काइंड हार्टेड होती है, वो बोलती है कि नहीं भाई इन दोनों को नहीं मारते हैं, इन दोनों को हम क्या देते हैं, एक कुछ काम देते हैं जिससे ये करेंगे, और उसके बाद इन्हें कुछ पास कुछ शर्त रखते हैं, अगर ये उसको सॉल्व करते हैं तो ये कुछ सारी चीजें हो पाएंगी। तो हिप्पोलिटा क्या बोलते हैं, आ डील इज मेड बाय थेसियस बोथ द कॉन्विक्ट्स शुड कलेक्ट 100 सोल्जर्स एंड फाइट। दोनों लोगों को 100 सोल्जर्स कलेक्ट करने हैं और फाइट करनी है, और जो जीत जाएगा उसकी शादी की जाएगी एमिली से, है ना, एमिलीज एज अ वाइफ। अब आगे अगर हम बात करें तो आगे बात क्या होती है, पेलेमोन प्रेज टू वीनस। अब पेलेमोन जो है गाइस वो किससे प्रे करता है, वो वीनस से प्रे करता है, शुक्र से प्रे करता है ना, गॉडेस ऑफ लव, जो कि क्या है, प्यार की देवी है। एंड आरसाइड प्रेज टू मार्स, और आरसाइड जो है वो प्रे करता है, किससे प्रे करता है, गॉड ऑफ वॉर, है ना, युद्ध के देवता मंगल से। वाइल एमिली प्रेज टू डायना, एमिली प्रेज करती है किससे, डायना से, जो कि क्या है, गॉडेस ऑफ चैस्टिटी एंड मैड, है ना, जो कि क्या है, चैस्टिटी की गॉडेस है और मैडनेस की भी। द बार बिगिंस एंड मार्स गिव्स विक्ट्री। अब बार जो है, जो युद्ध है वो स्टार्ट हो जाता है, और यहाँ पे कौन जीत जाता है, मार्स गिव्स विक्ट्री। यहाँ पे आपका गॉड ऑफ वॉर जो है वो जीत जाता है, मतलब आरसाइड जो है वो जीत जाता है। अब जैसे ही आरसाइड जीतता है उसके बाद क्या होता है, गॉडेस वीनस क्राइज, गॉडेस वीनस जो है वो चिल्लाती हैं टू हिज फादर, अपने पिता की तरफ, कि भाई सी गॉड डिफीटेड, कि वो हार गई हैं। तो सटर्न ऑर्डर्ड अर्थ टू सेक द हॉर्स ऑन विच आरसाइड वाज राइडिंग एंड थ्रू हिम अवे एंड आरसाइड डाइड। तो वहां पे जो सटर्न होते हैं वो ऑर्डर देते हैं, जो सनी होते हैं वो ऑर्डर देते हैं, अर्थ को ऑर्डर देते हैं कि जाओ और उसके जो हॉर्स हैं उसको गिरा दो, उस पे जो आरसाइड बैठा है उसको गिरा दो, और जिससे मर जाए। नाउ वीनस वॉन एंड पेलेमोन गॉट एमिलीज हैंड। अब जब ऑर्डर दे देते हैं वो तो ऐसा ही होता है, नाउ वीनस वॉन एंड पेलेमोन गॉट एमिलीज हैंड। अब यहाँ पे वीनस पर जीत जाती है और पेलेमोन जीत जाता है, और इस एमिली उसके हाथ में, उस एमिली का हाथ जो है, एमिली का जो हाथ है वो किसके, पेलेमोन के हाथ में आ जाता है। लेकिन अगर हम आरसाइड की बात करें तो आरसाइड जो है वो फाइनली इच्छा रखता है कि उसकी शादी एमिली से हो। अब नाइट
की अगर हम बात करें, द नाइट इज सोशली द मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन। नाइट जो है वो सोशली मोस्ट प्रोमिनेंट पर्सन होता है ऑन द पिलग्रमेज, एपिटोमाइजिंग साइवलरी, ट्रुथ एंड ऑनर। ही स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द अदर पिलग्रिम्स। वो दूसरे जो तीर्थयात्री होते हैं उनसे अलग खड़ा रहता है बिकॉज ऑफ हिज डिग्निटी एंड ऑनर, है ना, उसकी डिग्निटी और ऑनर के कारण। तो गाइज यहाँ पे हमने बात की किसके बारे में, द नाइट्स टेल के बारे में। तो नाइट्स टेल अगर गाइज आप लोगों को समझ में आई हो तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक इस चीज को शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें। और आज से आपको रेगुलर क्लासेस मिलेंगी और यही सीरीज हमारी चलती जाएगी। मैंने टारगेट रखा है लगभग 200 वीडियोस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिलेंगे और मैं कोशिश ये करूंगा कि इन 200 वीडियोस में आपकी सारी ब्रिटिश हिस्ट्री को बिल्कुल बेसिक से कंप्लीट करा दूं, है ना। तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक इस चीज को पहुंचाएं, शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, हम मिलते हैं अपने अगली क्लास में। अगली क्लास हमारी एक नेक्स्ट टेल के साथ में रहेगी, तो बने रहिए हमारे साथ में। थैंक यू टू ऑल।